मेरा काम है फतेहपुर जिले के पत्र भाजपा लिखना, जिला अध्यक्ष के मुख्यमंत्री ऊपर जिला के पूरी बात को पार्टी बताना। पर आज प्रेस हुआ है, पद इसके बाद मैं वहाँ दिलाने के जाऊंगा, नाम पर सब लोगों से वसूली के मिलूंगा, आरोपों को अपने विषय लेकर को और बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मैंने फिर वही और बात बता भाजपा रहा के हूँ। पूर्व मैंने जिला तो अध्यक्ष पर गंभीर प्रभावशाली बार बार आप आरोप लोग कोई लगाते सवाल हुए कर रहे कहा हो। कि माफियाओं प्रभावशाली के कुछ लोग हैं संरक्षणदाता जो जिलाधिकारी ने महोदय को फोन 500 कर रहे बीघा हैं। से अधिक जमीनों में हिस्सेदारी सहित भाई फिर वही बात करिए, भ्रष्टाचार का प्रशासन का आरोप काम है, लगाया। मुख्यमंत्री जी का जिले काम के है, उनकी जांच अधिकारियों करावे ना। के द्वारा कार्रवाई न किए जाने सहित अन्य आरोपों की शिकायत मैंने मुख्यमंत्री कहा से कि किए एक जाने चाली की मोरम बात कही। कोई बता दे, आप सब उनकी बैठे हो छवि प्रेस वाले, को धूमिल अगर मुझे किए मेरी जाने निकल का आएगी तो आरोप मैं लगाया। आत्महत्या कर लूंगा। एक चाली अधिकारियों मोरम के द्वारा और इनकी पता कर मुख्यमंत्री लीजिए के निरंजन जी निर्देश की, के इनके लिखे विपरीत हुए हैं कार्य वहाँ करने खदानों में का नाम। आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिले के ठंड से कितना अधिकारियों जाता तो वही मैंने सरकारी रोका है, जमीनों को इन कब्जा लोगों को मुक्त खराब लगा करवा रहे क्योंकि हैं, इनका लेकिन ऊपर से उन नीचे तक जमीनों था। में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री का हिस्सा जैसे मैंने आरोप लगाए हैं। ये लड़ाई वहीं भारतीय उन्होंने जनता कहा कि पार्टी को साध्वी सही के स्थान पर भतीजे ले के जाएगी। 500 ऐसे डंपर चल लोगों रहे को, हैं चाहे वो और मोरम अधिकारी हो चाहे खदानों में नेता हो, उन पे भी पूर्व कार्रवाई केंद्रीय होनी मंत्री चाहिए। का हिस्सा मैं तो था, एक पतली गर्दन का जिसकी आदमी हूँ, शिकायत उन्होंने पिछड़े पार्टी समाज के से शीर्ष आता हूँ, तो मेरी नेताओं से गर्दन पकड़ने के लिए की तैयार है, है। जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश रची मैं जा आपको रही फिर है। बार बार कह रहा हूँ, जो बीजेपी मेरी जिला जानकारी में अध्यक्ष आता ने है मैं पूर्व उसको केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन जोत को और खुले बताया। मंच से कर रहा हूँ, प्रेस 8वीं कर रहा फेल हूँ बनी कि 500 मेरी करोड़ की छोटी गर्दन है, मालकिन मैं बाल समाज से आता हूँ, 500 अति पिछड़ा बीघे हूँ, से इसलिए मेरी ज्यादा की दबाने का काम जमीनों पर इनका हिस्सा, मिनरल वाटर वाला 200 करोड़ कम की से कम कैसी 500 बीघा बनाई मैं आपको पत्र प्रॉपर्टी। दे रहा हूँ, सब 8 नंबर है फेल मेरे पास। के पूर्व केंद्रीय मंत्री बिल्कुल 300 आप बीघे समझ लो जमीन ना, पर किया अधिकारियों ने कब्जा। कौन से काम कर दिया। पार्टी के बड़े नेताओं की अतीक के मुख्यमंत्री भाई अशरफ और के प्रदेश साले की जमीन अध्यक्ष रेहान एंड से कंपनी की में शिकायत। मेरे पास संख्या है, इनको ट्रांसफर की गई है, क्यों नहीं कार्रवाई की गई भाई? किनको ट्रांसफर की गई? रेहान एंड कंपनी को। रेहान कंपनी कौन है? अभी आप पता करो, रेहान एंड कंपनी रजा के भाई लोगों की है। इसमें शामिल कौन रहा है? सब लोग शामिल, उनके तो फोटो हैं। अरे भाई मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं, वो कथा कर रही थी, कथा से उठकर उनके यहाँ गई एक कार्यक्रम में, कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि कथा छोड़कर उनके यहाँ गई? अध्यक्ष जी, सबसे एक महत्वपूर्ण बात सवाल ये है कि आपको इसकी जानकारी पूर्व में थी, लेकिन जब उन्होंने आपके विरुद्ध जो है, आपको लगा कि उन्होंने आपके विरुद्ध इस तरह की शिकायत की, आप मिले हैं जो है प्रदेश स्तर में मिलकर काम किया, तब आपने
बहुत लोग है, कौन ये दोनों ये नहीं पीछे बैठे हैं, दोनों चोरी है क्या? नहीं, हम साइकिल चलाते थे, यहीं बैठते थे। सारा मीडिया आपके साथ है, बताओ भाई। हाँ, भाजपा के नेता है, प्रॉपर्टी को जाते, फिर जितने बोल दिया। अरे जितना वो लिस्ट में नहीं था, वो आज मैं क्या कह रहा हूँ, तो जिसको देना है वो देना। मैं किसको किसको जो मेरे जो इस मैं उनके खिलाफ मोर्चा खोला से आया हूँ। मेरे मुख्यमंत्री के तारीख देख ली जाए, सितंबर से मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ही कार्रवाई हुई है। और मैंने जो इनके खिलाफ की बात आई है, मैं अपनी पार्टी को छवि को धूमिल नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? इसलिए कि मुझे पेपर, अखबार, पेपर और फेसबुक में नहीं आना था। इसलिए नहीं आना था, जब आज इन्होंने पेपर में अपनी वाणी से कुछ कहा है, तब मैंने ये बात कही। जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था, उनके वो सजाती बंधु हैं, उस कमेटी के हेड हैं। या तो वो लीक कर दिया है उनको, अगर मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो बाहर कैसे आई? मुझे सजा दी जा रही है, फांसी मुझे दी जा रही है, मुझे नहीं मालूम। और इसके पीछे बहुत बड़ा खटयंत्र चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी के, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो हमारे भू माफिया हैं, जो पश्चर की जमीन है, हमारी तालाबी नंबर उनमें कब्जा किए हैं, उनको छुड़ाने का काम करो। और जब मैं जिलाध्यक्ष बनकर आया तो मैंने इनमें आक्रमण किया और उनको खाली कराने का काम किया। और जब मैं खाली करा रहा था तो उसमें पता चला कि पूर्व के लोग भी इसमें शामिल हैं। उसमें निवर्तमान अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उनके मित्र यार शामिल है। उसमें निरंजन ज्योति जो पूर्व हमारी सांसद, वो भी शामिल हैं। उन लोगों ने कहा कि इस जिलाध्यक्ष को यहाँ से हटाओ, नहीं ये हमारी सब बातों को खोल देगा। इसलिए यह कूट रचित रचना रची गई। अभी 22 बीघा पश्चर की जमीन खाली कराई गई, लेकिन 2 महीने हो गए, प्रशासन बिल्कुल ढीला है, वो प्रशासन वहां कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खाली कराकर वो जमीन बताई जाए, लेकिन ये लोग 2-2 महीने से रोके हुए हैं। और 38 बीघा भी हाजीपुर छीटा में खाली कराई गई, वहां भी ट्रैक्टर नहीं चला। ये जानबूझकर, ये भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी लकीर है। 500 करोड़ रुपया की जमीन को मैंने खाली कराने का काम किया, लेकिन वहां उनकी जो नेवे भरी है उनको वहां खाली नहीं कराया गया, कागज में खाली करा दिया गया। मुख्यमंत्री को बताया जाता है कि हमने जमीन खाली करा दी। कौन लोग शामिल है? मैंने बता दिया, आशीष मिश्रा, निरंजन जी ज्योति और एक सजाती हमारे प्रदेश के नेता हैं, वह भी इसमें शामिल है। और जिलाधिकारी को फोन किया जाता है, जिलाधिकारी को फोन किया जाता है बैठाल के कि इस कार्रवाई को रोकिए। जिलाधिकारी मुझसे कहते हैं कि आपकी आपसी लड़ाई है। मैंने उनसे कहा ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार जमीनों की जो इन्होंने कब्जाया है, 4 सालों में 200-200 करोड़ के आदमी बने, कहां से बने? जो 5-5 हजार के लोगों के घर में आरओ लगाते थे, आज वो 200-200 करोड़ के आदमी, उनकी बिल्डिंगें बन रही हैं, आप सबको मालूम है। आरोप क्या लगा था आपको? आरोप यह लगा था मेरे ऊपर कि 50 लाख रुपया इन्होंने इस विषय का लिया है कि हम पदाधिकारी बनाएं। मैं आयोग का सदस्य रहा हूं, और जो प्रदेश का पदाधिकारी रहा वो 50 लाख मुझसे से कार्यकर्ता को देगा, पहली बात। और दूसरी बात विषय ये है, उसमें निवर्तमान अध्यक्ष एक उनका साढ़ू गुप्ता है, वो उनके रिश्तेदार है, उनके साथ मिलकर ये प्रपंच रचने का काम किया। तो क्या अभी ये जो दोषी नहीं पाए गए हैं क्या? अभी जब कोई रिपोर्ट नहीं, तो मेरे खिलाफ ये क्यों ऐसी रचना मेरे समाज के और मेरे समाज को कलंकित करने का काम किया जा रहा है अखबारों के माध्यम से। मैं इसलिए मैंने प्रेस बुलाई है कि मैं भ्रष्टाचार की जड़ों को मैं ये खत्म कर दूंगा। जो जमीन जो पश्चरों की थी, पश्चर थी, तालाबी नंबर थी, उनको यथास्थिति लाया जाए। उसमें इस लड़ाई को लड़ता रहा। प्रदेश में कोई लेटर जारी नहीं हुआ? कोई जारी नहीं हुआ, तो ये क्यों मेरे समाज और मैं इसको कलंकित किया जा रहा? और मैं अपने समाज से कहूंगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। जब मैं हुंकार भरूंगा तो समाज भी मेरे साथ खड़ा रहेगा, सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है। तथाकथित ऐसा क्यों? एक वर्ग विशेष के लोग, तथाकथित जो हम लोगों को रहना नहीं देना चाहते, पिछड़े लोगों को यहाँ पनपने नहीं देना चाहते, वह लोग ये रचना करते हैं। आपने लिया प्रदेश का कोई बड़ा नेता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम वो क्षेत्र के प्रभारी हैं और उस कमेटी के हेड भी हैं। और उनके, फिर मैं कह रहा हूं, उस कमेटी के हेड हैं
क्षेत्र के प्रभारी हैं, एक ही आदमी है। मेरी बात आप समझिए ना, ये आपका काम है, मैं नहीं कहूंगा पता लगाएं। जिला प्रशासन सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा। इसकी शिकायत आपने करी? हाँ की है, मैंने लेटर लिखा, तभी तो बार बार लिख रहा हूँ, RGS करता हूँ, बार बार लिखता हूँ मुख्यमंत्री जी को, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई बार बार लिख के आता है। यहाँ अधिकारी उसको दाब लेते हैं, उनको दबाव ऊपर से आ जाता है कि इसको रोकिए, जांच को रोकिए। आपकी सत्ता है, सारी चीजें, उसके बाद भी अधिकारी आपको कार्य नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री जी ने ही जांच कराई, लेकिन जांच को प्रभावित किया जा रहा है। कानून को अभी ट्रांसफर कर दिया गया, लेखपाल को ट्रांसफर कर दिया गया। SDM ने क्यों कर दिया? क्योंकि वो जांच कर रहा था, सब दे रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया। कौन मंत्री है? मैं मंत्री की बात फिर बार बार कह रहा हूँ ना, कुछ तथाकथित लोग जो प्रदेश सरकार में बैठे भी हैं, वो उनसे सीधे संपर्क है, निवर्तमान जिलाध्यक्ष से और निरंजन जी से, जो कैसे चिन्हित हो पाएंगे जब किसी को नाम ही नहीं? आप जांच बाकी लोग लबर लबर ना करें, चलो। था कि सुबह सुबह मैं जब हिंदुस्तान अखबार पढ़ा तो उसमें बताया गया कि वो दोषी पाए गए हैं। बस मुझे एक सवाल है कि जो चयनकर्ता थे, इनमें एक तो सजाती बंधु थे, जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था उनके वो सजाती बंधु हैं, उस कमेटी के हेड हैं। या तो वो लीक कर दिया है उनको, अगर मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो बाहर कैसे आई? मुझे सजा दी जा रही, फांसी मुझे दी जा रही, मुझे नहीं मालूम। और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी के, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे भू माफिया हैं, जो पस्चर की ज़मीन है, हमारी तालाबी नंबर है, उनमें कब्जा किए हैं, उनको छुड़ाने का काम करो। और जब मैं जिलाध्यक्ष बनकर आया तो मैंने इनमें आक्रमण किया और इनको खाली कराने का काम किया। और जब मैं खाली करा रहा था तो उसमें पता चला कि पूर्व के लोग भी इसमें शामिल हैं, उसमें निवर्तमान अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उनके मित्र यार शामिल हैं, उसमें निरंजन ज्योति जो पूर्व हमारी सांसद है वो भी शामिल हैं। उन लोगों ने कहा कि इस जिलाध्यक्ष को यहाँ से हटाओ, नहीं, ये हमारी सब बातों को खोल देगा, इसलिए यह कूट रचित रचना रची गई। अभी 22 बीघा पश्चर की जमीन खाली कराई गई, लेकिन 2 महीने हो गए, प्रशासन बिल्कुल ढीला है, वो प्रशासन वहाँ कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खाली कराकर वो जमीन बताई जाए, लेकिन ये लोग 2-2 महीने से रोके हुए हैं। और 38 बीघा भी हाजीपुर छीटा में खाली कराई गई, वहाँ भी ट्रैक्टर नहीं चला। ये जानबूझकर ये भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी लकीर है। 500 करोड़ रुपया की जमीन को मैंने खाली कराने का काम किया, लेकिन वहाँ उनकी जो नींवें भरी है उनको वहाँ खाली नहीं कराया गया, कागज में खाली करा दिया गया। मुख्यमंत्री को बताया जाता है कि हमने जमीन खाली करा दी। कौन कौन लोग शामिल है? मैंने बता दिया, आशीष मिश्रा, निरंजन जी ज्योति और एक सजाती हमारे प्रदेश के नेता हैं, वह भी इसमें शामिल है। और जिलाधिकारी को फोन किया जाता है, जिलाधिकारी को फोन किया जाता है बैठाल के कि इस कार्रवाई को रोकिए। जिलाधिकारी मुझसे कहते हैं कि आपकी आपसी लड़ाई है। मैंने उनसे कहा ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार जमीनों की जो इन्होंने कब्जाया है, 4 सालों में 200 करोड़ के आदमी बने, कहाँ से बने? जो 5-5 हजार के लोगों के घर में आरओ लगाते थे, आज वो 200 करोड़ के आदमी, उनकी बिल्डिंगें बन रही, आप सबको मालूम है।